बता दे रहा। हाँ बच्चों, देखिए अब 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको डिस्कस करते हैं। अब तक आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें 2-4 चैप्टर थे। अब यहाँ पर 2 बुक हैं और एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 होते हैं। 100 में 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, ये लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर बनी हुई है। कीमिया, जिसका अर्थ होता है ब्लैक स्टोन, यानी ये काले पत्थर का इतिहास है। तो रसायन विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा देखिए। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों यानी चेंजेस का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान को लैटिन भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं और अंग्रेजी में रसायन कहते हैं, और हिंदी में भी इसका नाम रसायन ही है, क्योंकि एक ढर्रा पड़ गया है, इससे रसायनी बोला जाता है। अथवा दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त रासायनिक तत्वों यानी केमिकल एलिमेंट्स व उनसे बने यौगिक कंपाउंड के गुणधर्मों व संरचना सूत्रों, स्ट्रक्चरल फार्मूला आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी रसायन विज्ञान एक बहुत ही जटिल शब्द है। इंग्लिश में कहा है कि होल लाइफ इज़ द केमिकल प्रोसेस, संपूर्ण जीवन रासायनिक प्रक्रम है। और ये हम आपको बता दें, रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिये हैं। सबसे पहले लेवोसिये ने केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आता है रसायन विज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री या क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री बहुत प्रकार की होती है, 85 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्यतः 3 प्रकार की बताई जाएगी। वैसे मौखिक बता देंगे, लिखित में 3 प्रकार की। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, अकार्बनिक रसायन, इंग्लिश में इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त यानी कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों व उनसे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन को छोड़कर और अतिरिक्त और एलिमेंट जितने पर भी हैं उनसे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है, अकार्बनिक यानी कार्बन को छोड़कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वाटर है जिसका फार्मूला H2O, कॉमन साल्ट है जिसका फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड है, आपका कास्टिक सोडा है NaOH, आपका कास्टिक पोटास है QOH, यानी जिनमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक कहलाते हैं। अब नंबर 2 आती है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में से, ऑर्गेनिक। इसके नाम से ही स्पष्ट है। विज्ञान में देखिए, जो भी विज्ञान हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, जैसा नाम है और वैसा ही काम है, जैसा काम वैसा नाम, काम के आधार पर नाम रखा गया है।
कार्बनिक रसायन इसका क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें परिभाषा आपको बताते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन व कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कार्बन का एक बहुत बड़ा परिवार है। कोई स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ कार्बन ना हो। तो कार्बन व कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। और देखिए इसमें अन्य यौगिकों का भी अध्ययन कर लिया जाता है। तो ये हैं आपके ये कार्बनिक यौगिक और ये आपकी है कार्बनिक केमिस्ट्री। अब कार्बनिक में जैसे सबसे पहला कंपाउंड बनने वाला कार्बनिक रसायन में था आपका, हम बता दे रहे हैं आपको, यूरिया। इसका फार्मूला NH2CONH2 है, लेकिन यहाँ हमने कार्बनिक यौगिक लिखा है मैथेन, जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा है। CH4 फार्मूला है। और एसिटिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है। ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6। और ये आपका C12H22O11, ये आपकी चीनी है जिससे शुगर बोलते हैं। और ये यानी कार्बनिक यौगिक हैं, तो जिनका अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन होती है। अब इसके बाद तीसरी आती है भौतिक रसायन, जिसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनके अधीन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं पर ताप, दाब, सांद्रण आदि का प्रभाव, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना और पदार्थों की सतह से होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब ये तो लिखित में नहीं। अब देखिए रसायन विज्ञान बहुत सारे प्रकार की होती है, हम आपको 2-4 बता देते हैं। जैसे नंबर 1 है कृषि रसायन, इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें के अंतर्गत कृषि से संबंधित, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, इनका निर्माण किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे आपका यूरिया है, DDT है, BSC है, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आते हैं। आपकी मेडिसिन केमिस्ट्री यानी चिकित्सा रसायन। चिकित्सा रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त एलोपैथिक दवाओं का, जितनी बार अंग्रेजी दवाएं हैं उन सब में केमिकल साल्ट होते हैं। तो ये आपकी चिकित्सा रसायन है। औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बोलते हैं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें औद्योगों से संबंधित तमाम पदार्थ बनाए जाते हैं। इससे आगे बार केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं युद्ध रसायन, यानी युद्ध रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जितने बार एटम बम, हाइड्रो बम और जितने बार गोला बारूद जो भी है युद्ध में काम आने वाली चीज़ें, खतरनाक गैसें, वो सब इसके अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी हैं और कुछ अपने हिसाब से बुक से देख लेना। दैट्स ऑल। बहुत बोल दिया मैंने।